तो थंबनेल देखकर जान गए होंगे और टाइटल देखकर जान गए होंगे कि हम किस रिलेटेड पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं किराना स्टोर के बारे में। किराना स्टोर गांव में आप खोल करके कितना रुपया वहां से आप कमा सकते हैं, आप कैसे वहां से आप रुपया कमा सकते हैं। डेली का 4,000, 5,000, 2,000, 1,000 रुपया भी आप वहां से कमा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना मत भूलिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं किराना स्टोर यानी कि ग्रोसरी स्टोर। गांव में हम किस प्रकार से ओपन करके आप वहां से 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपया आप वहां आप कमा सकते हैं। तो साथियों, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ गाँव गांव के किराना स्टोर में अगर आप दुकान करते हैं, अगर आप कोई किराना स्टोर खोलते हैं, तो मैं बहुत जगह देखा हूँ कि बहुत ऐसे किराना स्टोर है जहां पर उनका किराना स्टोर बंद हो जाता है। साल भर, 6 महीना, 2 साल ऐसे चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो उसमें कारण क्या आता है, देखिए वहां पर आपको अंदाजा ये करना है कि गांव में किस चीज का कमी है। अगर वहाँ चावल का कमी है तो वहाँ चावल देंगे तब तो चलेगा। अगर आपको वहाँ शक्कर की कमी है तो शक्कर देंगे तो चलेगा। वहाँ साबुन की कमी है तो साबुन देंगे तो चलेगा। अगर आप दूसरा इधर उधर करके अगर कुछ सामान रखते हैं जहां पर गांव के लोगों को किसी को कुछ जरूरी नहीं होगा तो वो कैसे लेगा। अगर आप ही को मान के चलिए आपको नमक की जरूरी नहीं है तो आप नमक थोड़ी लेंगे। अगर आपको आटे की जरूरी नहीं है तो आप आटा तो नहीं लेंगे। चावल की जरूरत है तो चावल ही लेंगे। तो इस प्रकार से अगर जो चीज का जरूरी गांव में जो चीज का जरूरी होगा, एक बार उसको परखिए, एक बार उसको जांचिए। उसके बाद क्या है कि सामान रखिए। जो जो चीज सबसे ज्यादा चलता है उसको रखिए। और सबसे सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अगर बच्चों को खिलौना संबंधित कोई भी चीज रखते हैं किराना स्टोर में, अगर आप बच्चों को खिलौना संबंधित कोई भी सामान रखते हैं तो ये बहुत अच्छा चलता है। देखा गया है बहुत जगह और ये सर्वे में भी आया है तो बच्चों का खिलौना सबसे ज्यादा बिकता है। बच्चे क्या है, बच्चे बचपन में जिद्दी होते हैं और बचपन को खिलाने के लिए बचपन में बच्चों को खिलाने के लिए और खेलने और खाने के लिए दो ही चीज का जरूरी होता है उन लोग को। तो उन लोग का खाने के साथ साथ कुछ खिलौना अगर उन लोग का रहे तो उसमें बहुत अच्छा चलता है। तो आप भी अगर बच्चों का खिलौना अगर रखते हैं, बच्चों खाने के सामान के साथ साथ खिलौना रखते हैं तो ये बहुत अच्छा चलता है और दिन भर आपके पास बच्चे का कमी नहीं होगा। तो ये हो गया ये किराना संबंधित। तो आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ 3 आइडिया जिससे आप गांव में बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। किराना आइटम तो ऐसे जान रहे हैं कि उसमें से आपको 15%, 20%, करीबन करीबन 15 से 20% उसमें से आपको मार्जिन मिलेगा, उसमें से आपको कमाई मिलेगा। अगर आप 20,000 का सामान रखे हैं, 30,000 का सामान रखे हैं तो उसमें कितना हो जाए, कितना आपको कमाई होगा। 20,000 का सामान अगर बेचते हैं, भले आप एक हफ्ता में बेचते हैं या तो फिर भला ही आप एक दिन में बेच रहे हैं, तो 20,000 का सामान अगर रखते हैं तो 20,000 का सामान तो एक दिन में आपका बिकेगा नहीं। उसके लिए कम से कम तब 15 दिन आपको लगेगा, 15 से 20 दिन लगेगा। 20 दिन क्या पता 30 दिन भी लग सकता है। 15,000, 20,000 का, 30,000 का सामान बिकने के लिए। तो इसमें आपको 20% से ज्यादा उसमें कमाई आप नहीं मानिए तो भी सही रहेगा। उससे ज्यादा कमाई हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम ही कमाई होता है। तो अगर आप 20,000, 30,000 का अगर एक महीना में आप 30,000 का भी सामान में बेचते हैं तो वहां पर से आपको एक महीना में 6,000 रुपया ही मिलेगा। एक महीना में आपको 30,000 का अगर सामान बेचते हैं, 6,000 रुपया ही मिलेगा। अगर 10,000 का सामान बेचते हैं तो वहाँ 2,000 ही रुपया आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको किराना सामान में आपको प्रॉफिट और बेनिफिट हो सकता है। जैसा अगर आपके गांव में अगर एक ही दुकान है और अगल बगल नहीं है, बहुत दूर दूर तक 500 मीटर, 800 मीटर ऐसे करके दूर दूर तक आपके पास अगर दुकान नहीं है तो आप उसमें से बहुत अच्छा रुपया वहां से कमा सकते हैं। पूरा गांव के लोग आप ही के पास आएंगे, उसमें से आपको कमाई हो सकता है। और दो ऐसे आइडिया आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा कमाई है। मान के चलिए कोई किसी को 100 रुपए का सामान लेना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 100 रुपए का सामान लेना हुआ, अब उसके पास 100 रुपया ना हो। गांव देहात में 100 रुपया बहुत मुश्किल से मिलता है। 100 रुपया अगर दिन भर में कहीं पर मजदूरी करता है तभी जा करके मिलता है। तो 100 का अगर उसको सामान लेना है, कोई भी सामान मान के चलिए, चावल हो गया, आटा हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, इस प्रकार से कोई भी किराना आइटम हो गया, तो उसको लेना है तो उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास कुछ रकम, गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, इस प्रकार से दाल हो गया, मक्का हो गया, जो भी उसके पास रकम है तो वो लाता है। मान के चलिए वो उसको लेकर आता है
तो बहुत दुकान में ये सब चीज, ये किराना दुकान में बहुत जगह नहीं लिया जाता है। कोई भी चीज इसको नहीं लिया जाता है। तो अगर वो ले करके आता है, अगर 20 रुपए केजी अगर उसको आप लेते हैं, 5 केजी अगर ले करके आता है, तो कितना रुपया का हो जाएगा यो? 100 रुपया का हो, 100 रुपए का हो जाएगा। 20 रुपए प्रति केजी आप उसको लेते हैं, 5 केजी लिए हैं, तो 100 रुपया का वो सामान ले आया, और 100 रुपया का वो सामान ले, तो इसमें से आपको, अगर आप इसको बेचेंगे तो इसमें से आपको कम से कम तो 5 रुपए भी इसमें से प्रॉफिट मिलता है। तो कितना हो जाएगा? 5 × 25 रुपया इसमें से आपको कमाई मिलता है। अब कमाई 5 रुपये इसमें कमाई मिल जाता है। अब ये कमाई कब मिलेगा? जब आप कोई व्यापारी, कोई होलसेल व्यापारी, कोई बड़े व्यापारी का आप के पास आप इसको बेचते हैं। एक उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इसको बेचते हैं तो आपको 25 रुपया मिलता है, और वहीं पर 100 रुपए का आप सामान, 100 रुपए का आप यहाँ पर सामान दिए हैं, तो इसमें आपको कितना मिलेगा? 20% वहां पर मार्जिन मिलेगा। 100 रुपया, 20 रुपया यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 25 रुपया। 20 और 25 कितना हो गया? 45 रुपया हो जाता है। तो अगर आपके पास सिर्फ सामान लेता तो आपको कितना रुपया मिलता? 20 रुपया है मिलता। अगर आपके पास कोई रकम ला रहा है तो आपको कितना मिल रहा है? 25 रुपया। पर यहाँ पर क्या हो गया? एक डबल इनकम हो गया, डबल कमाई हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैं बताया, 100 रुपया का उदाहरण देकर, अगर इसी प्रकार 10,000 रुपया का उदाहरण, 10,000 रुपया का अगर उदाहरण दे दूं, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाता? 2,500 रुपया मिल जाता, और वहां कितना मिल जाता? 2,000 रुपया मिल जाता। तो कुल मिला करके कितना मिल जाता आपको? 4500, यानी कि 4,500 रुपया मिल जाता। अगर आप सामान बस बेचते तो कितना आपको मिलता? 2,000 रुपया ही मिलता। अगर आप रकम भी खरीद रहे हैं तो कितना आपको मिल रहा है? आपको टोटल करके आपको 4500 रुपया, यानी कि 4,500 रुपया मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक ये आइडिया लगा करके भी आप सामने आप अपना दुकान को, अपना किराना दुकान को आप स्टैंड कर सकते हैं, यानी कि आप वहां से आप खड़ा कर सकते हैं, डबल इनकम, डबल कमाई करके। और दूसरा चीज है, यहाँ पर आप गांव में जान रहे हैं कि हमारा हमारा देश कृषि प्रधान देश, हमारे देश का आबादी करीबन 70%, हमारे देश का आबादी करीबन 70% किसान है, यानी कि कृषि काम करता है। कृषि काम करके यहाँ पर जीवन यापन किया जाता है हमारे देश में, हमारा भारतवर्ष में। तो 70% लोग यहाँ पर खेती ही करते हैं। तो यहाँ पर खेती करते हैं, तो उन लोग को क्या चीज का जरूरी है? वहां पर उन लोग को खाद का जरूरी है, उन लोग को बीज का जरूरी है। तो हमेशा खाद की जरूरी नहीं है, ना तो हमेशा बीज की भी जरूरी है, नहीं है। लेकिन क्या है कि जब भी है तब तब क्या है? जबरदस्त जरूरी। तो यहाँ पर अगर आप किराना दुकान के साथ साथ अगर आप यहाँ पर खाद रखते हैं, रासायनिक खाद, यानी कि रासायनिक उर्वरक, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, यूरोजाइन हो गया, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के खाद है। और ये खाद को अगर आप रखते हैं, अगर 100 बोरी भी खरीदते हैं, अगर कोई, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, कहीं पर से कोई व्यापारी, कोई बड़े होलसेलर के पास से लाते हैं, 100 बोरी का अगर आप खरीद के लाते हैं, 100 बोरी खरीद के लाए हैं, तो वहां पर आपको कम से कम, एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, आपको वहां पर सिर्फ 1,100 रुपया में मिलता है। तो मान लेते हैं हम 1,200 रुपया, ठीक है। 1,200 रुपया में लेते हैं, तो 100 बोरी का कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया आपका 100 बोरी का लगता है। तो यहीं पर अगर आप इसको गांव में ला करके, गांव की दुकान से अगर बेचते हैं, तो अपना सब चीज किराया भाड़ा करके अगर उसको निकाल करके बेचते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना रुपया मिल जाएगा? यहाँ पर बेचते हैं तो आप अपना मन से बेच सकते हैं। आप इसको 1,500 में बेच सकते हैं, 1,600 में बेच सकते हैं, 1,700 में भी बेच सकते हैं, कोई भी हो, जितना भी हो, आप उसको अपने हिसाब से बेच सकते हैं। अगर 1,600 रुपया में भी अगर आप बेच रहे हैं, 1,600 रुपया में, तो आपको इसमें टोटल कितना आपका बिक जाएगा? 1,60,000 रुपया का बिक जाएगा। अगर आप इसमें, आपको दिखा दूं, अगर फायदा दिखा दूं, तो इसमें आपको 40,000 रुपया ये आपको कमाई दे रहा है। 40,000 रुपया आप यहाँ से कमा सकते हैं। अब इसको बोल रहा हूँ कि 1 साल में बिकेगा, 2 साल में बिकेगा, 1 साल 2 साल में नहीं, ये 1 से 2 महीना में बिक जाएगा। 1 से 2 महीना में अगर आपको 40,000 रुपया अगर 2 महीना में भी दे रहा है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। देखिए, एक एक रुपया जोड़ करके 100 रुपया होता है, नहीं तो फिर 99 यहाँ पर ये देखिए 99 रुपया बस यहाँ पर है। अगर इसमें 1 रुपया नहीं जोड़ेंगे तो 100 रुपया नहीं होगा। तो एक एक रुपया जोड़ करके, एक एक रुपया जोड़ के क्या है तो बिजनेस वाला बिजनेसमैन बनता है। तो इस प्रकार से आप कुछ दिमाग लगा करके, कुछ आइडिया लगा करके गांव का
एक छोटा सा गांव से आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। इस प्रकार कोई भी धंधा कर इस प्रकार का कोई भी धंधा करके आप ये सब धंधा करके आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। या तो फिर लाइसेंस वगैरह बनवा करके खाद बीज वगैरह आप निर्धड़क बेच सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। तो ये सब काम क्या है कि आपको थोड़ा सा दब के और थोड़ा थोड़ा सा आपको छुप के करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप किराना दुकान से भी आप बहुत अच्छा रुपया डेली का 2,000 3,000 4,000 5,000 रुपया भी यहाँ से कमा सकते हैं। तो अगर आपको मैं दिखा दूं, अगर आप एक सीजन में मान के चलिए, एक सीजन में आप 500 बोरी भी बेचते हैं तो आपको, तो इस प्रकार से आप 500 बोरी भी अगर बेचते हैं तो आपको वहां से 2 लाख रुपया आपको मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सीजन में। तो इसी प्रकार से अगर आप 2 लाख रुपया खाद खाद से आप कमा सकते हैं, और दुकान वगैरह से भी रकम वगैरह बेच करके और किराना दुकान से मिला करके आप 1 लाख रुपया यानी कि आप इधर करके आप 2 लाख रुपया कमाते हैं, तो हर साल आप 2 लाख हर साल आप 4 लाख 5 लाख रुपया इस प्रकार से किराना दुकान करके आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या है कि अपने यार दोस्त को शेयर कर दीजिए, और अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय